नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। आज अपनी ये जो सूर विनय पत्रिका की सीरीज़ थी, इस श्रृंखला में सूरदास जी का एक नया पद, विनय का पद मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं कि सूरदास जी इस पद में क्या कह रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, जा पर दीनानाथ धरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहि पर कृपा करे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर दीनानाथ अर्थात दीनों के स्वामी, गरीबों के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण जिस पर धरें अर्थात जिस पर अनुकूल हों, उसकी तो फिर क्या ही कहने। उसे इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। वो इस संसार सागर से पार हो जाता है जिस पर प्रभु अनुकूल हों। आगे कहते हैं, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहि पर कृपा करें। वे जिस पर कृपा कर देते हैं वही इस संसार में सबसे बड़ा होता है, सबसे कुलीन होता है। उच्च कुल में उच्च कुल का हो जाता है वो जिस पर प्रभु की कृपा होती है, वो सबसे बड़ा होता है और वही सबसे सुंदर होता है। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं, वो बड़ा होते हुए भी बड़ा नहीं है, अमीर होते हुए भी वो गरीबों जैसा जीवन व्यतीत करता है। उसको इस संसार भर में कहीं शांति नहीं मिलती। हम जानते हैं कि मानसिक शांति जिसके पास है, जिसके चित्त में चैन है, वही सबसे बड़ा है, वही सबसे अमीर है। अन्यथा करोड़ों अरबों खरबों की दौलत लिए हुए व्यक्ति बैठे रहते हैं, लेकिन उन्हें रात्रि में चैन की नींद भी नहीं आती। वो आराम से बैठकर 2 घड़ी 2 रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि दीनानाथ उन पर अनुकूल नहीं है, प्रभु की कृपा उन पर नहीं है। तो सिर्फ धन से व्यक्ति अपनी सुख शांति नहीं खरीद सकता। आगे देखिए कि इस बात के उदाहरण में सूरदास जी क्या क्या उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार दीनानाथ अनुकूल हों तो व्यक्ति एक छत्र राज्य करता है, सुख शांति उसके पैरों में दासी की तरह पड़ी रहती है। देखिए प्रभु कहते हैं, कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरें। कि विभीषण कौन था? एक निशाचर था, राक्षस कुल में पैदा हुआ, गरीब भाई तो उसका राजा था, लेकिन वो खुद तो राजा नहीं था, स्वयं तो वो राजा नहीं था। उसके भाई ने उसको लात मारकर अपनी सभा से निकाल दिया था। तो वो एक गरीब व्यक्ति था, निशाचर था, जिसके आगे पीछे उस वक्त कोई नहीं जब वो श्री राम के पास पहुंचा, नितांत अकेला। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हंसते हुए उसको लंका का राज्य दे दिया, उसके सिर पर छत्र रख दिया कि आज से तुम लंका के राजा हो। हंसते हुए संकोचवश, प्रभु ने बड़ा संकोच हुआ प्रभु को कि मैं इसको क्या दे रहा हूँ। तो इस प्रकार प्रभु की जिस पर कृपा हो, वो गरीब होते हुए भी प्रभु ने उसको राजा बना दिया। राजा कौन बड़ो रावण ते, गर्भ ही गर्भ गरे। और रावण से बड़ा राजा कौन? उसके पास स्वर्ण नगरी लंका का वो राजा था, राक्षसों के कुल का सबसे बड़ा राजा। पूरी पृथ्वी के लोग उससे थर थर काँपते थे, परंतु वो अपने गर्व में इतना डूब गया कि अंततः उसको क्या होना पड़ा? मृत्यु की गोद में जाना पड़ा। मृत्युशैया पर वो पड़ा हुआ था। प्रभु श्री राम के बाण उसको लगे और वो जमीन पर पड़ा हुआ, इतना बड़ा राजा, और वो धराशायी हो गया। तो किस लिए? क्योंकि प्रभु की कृपा उस पर नहीं थी, प्रभु उसके अनुकूल नहीं थे। इसलिए उसको अपने ही गर्व के कारण, जिस गर्व में, जिस अहंकार में वो डूबा हुआ था, उस अहंकार के कारण ही उसको धराशायी होना पड़ा। रंकव कौन सुदामा होते, आप समान करे। और सूरदास जी आगे कहते हैं कि सुदामा के समान कोई रंक नहीं। इतना गरीब ब्राह्मण, उसके पास कुछ भी नहीं, 2 वक्त का भोजन भी उसके पास नहीं होता था। और जब वो श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचा तो नरोत्तम जी ने वर्णन किया है, शीस पगान झगा तन पे, जाने को आही बसों के ही ग्रामा। कि प्रभु श्री कृष्ण से जाकर द्वारपाल कहता है कि एक गरीब ब्राह्मण आया है, उसके ना सिर पर पगड़ी है, ना तन पर कपड़े हैं, ना पैरों में चप्पल हैं, और अपने आप को ब्राह्मण बताता है। भगवान जाने किस नगर का वो रहने वाला है, किस ग्राम का रहने वाला है, पता नहीं प्रभु कौन आया है। इतना गरीब ब्राह्मण जिसको द्वारपालों ने अंदर घुसने तक नहीं दिया। तो ऐसे गरीब ब्राह्मण को जब प्रभु ने कृपा की तो अपने समान उसको वैभवशाली बना दिया, ऐश्वर्यशाली बना दिया। 2 मुट्ठी चावल खाके और 2 लोगों का राज उसको प्रदान कर दिया। इस प्रकार जब प्रभु अनुकूल होते हैं तो अपनी कृपा से भक्त को सराबोर कर देते हैं। अधम कौन है अजा मीलते,
जमते हैं जात डरे। और अजामिल डाकू था, उससे अधम कौन? उसने जितने भी अधर्म के काम थे, पाप दुष्टता के जो कार्य थे, उसने पराकाष्ठा सारी सीमाएं उसने पार कर दी थी। उससे अधम कोई नहीं था, पापी कोई नहीं था, परंतु और इतना उसका खौफ था, उसका डर इतना था कि यम भी उसके द्वार पर जाते हुए डरते थे, परंतु प्रभु ने उसको भी तार दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। तो प्रभु की कृपा से वो प्रभु के लोक को प्राप्त हुआ। कौन विरक्त अधिक नारद थे, निस्दिन भ्रमत फिरें। और नारद जी, जिनको किसी से लगाव नहीं, कोई मोह माया नहीं, परंतु फिर भी वो प्रभु की कृपा से इधर से उधर घूमते रहते हैं, किसी से कोई मोह माया नहीं, लेकिन फिर वो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। जोगी कौन बड़ो संकरते, जाको काम छरें, ताको काम छरें। सूरदास जी कहते हैं, और शंकर भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं, वो सबसे बड़े योगी हैं। सदाशिव, आदिशिव, महान योगी। योग ही वहीं से शुरू होता है, शंकर भगवान से, परंतु उनको भी प्रभु की कृपा से कामदेव ने उनको भी छल लिया था, उनको भी मोहिनी शक्ति का बाण चलाकर और उनके मन में भी मोह पैदा कर दिया। तो सब श्री प्रभु की कृपा से। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरिगति पाए परे। और सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा, जिसके पीठ पर कुंवर निकला हुआ था, इतनी कुरूप थी, वो देखने में सुंदर नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा से उसने प्रभु की भक्ति की और प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया और प्रभु ने उसका उद्धार किया, इस संसार से उसको पार कर दिया। अधिक स्वरूप कौन सीताते, जन्म वियोग भरे। और सीता जी के समान कोई सुंदर स्त्री नहीं, दुनिया की महालक्ष्मी का अवतार, सर्व शक्तिमान और सबसे सुंदर नारी, लेकिन केवल प्रभु की कृपा के कारण ही, क्योंकि प्रभु उस समय उनके अनुकूल नहीं थे, समय अनुकूल नहीं था, और इस वजह से ही उनको जन्म भर 14 वर्ष तक अपने पति से वियोग सहना पड़ा। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं, यह गति मति जाने नहीं कोऊ, कि रस रसिक ढरे। कि सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उन श्री प्रभु की गति को, उनकी मति को, कि वो किस मन से सोच रहे हैं, किस उनकी बुद्धि कहाँ काम करती है, क्या सोचती है, उस तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। कि रस रसिक ढरे, कि वो कौन से रस से रसिक हो जाएंगे, कौन से आपके भक्ति भाव से वो आप पर अनुकूल हो जाएंगे, ढर जाएंगे, इस बात को कोई नहीं जान सकता, इस संसार में कोई नहीं जान सकता। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के भजन नहीं करते, जो जीव भगवान का भजन नहीं करता, वही बार बार इस संसार में जन्म लेता है, जठर अग्नि में जला करता है। जठर अग्नि अर्थात अपने माता के गर्भ में आकर 9 महीने तक, कहीं 4 महीने तक, किसी योनि में पैदा होता है, अलग अलग गर्भकाल है सारी योनियों का, तो उसको उस जठराग्नि में जलना पड़ता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं करता। भगवान का भजन यदि कर ले प्राणी, तो प्रभु उसके अनुकूल हो जाएं और इस संसार सागर से आना जाना उसका छूट जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, प्रभु उसको अपनी शरण में बुला लेते हैं। तो इस प्रकार सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर विनय का पद। अगले वीडियो में अगले पद के साथ मैं फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।